हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स के लिए कहां से पढ़ें, कहां से तैयारी करें, करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ें ताकि स्टेट पीएससी का कम से कम प्री पहले क्वालिफाई हो जाए। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी के साथ करंट अफेयर्स के ऊपर। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स के मैंने सारे टॉपिक जो आपके बोलना चाहिए कि सिलेबस में मेंशन किए हैं, मैंने सभी के सभी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेंगे और वो किस स्थान से संबंधित हैं। सिलेबस को जरा ध्यान में रख के आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के मामले में होता क्या है, लोग पता चला कि रेलवे का करंट अफेयर्स पढ़ने लगे, एसएससी का करंट अफेयर्स पढ़ने लगे, तो यहां पे होगा ये कि भाई आपका स्टेट पीएससी ने साफ साफ बता के रखा हुआ है कि जो जो टॉपिक उसने मेंशन किए हैं वो वहीं से क्वेश्चन बनाएगा और वहां से क्वेश्चन बनने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। तो जैसे यहां पे बोला कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सपोज किसी को कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके बारे में किस स्थान पे मिला हुआ है, कहां से वो जुड़ा हुआ है, या कुछ फेमस या कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों से वो जुड़ा हुआ था। तो इनको बिल्कुल आपको देखना, क्योंकि यहां पे लिखा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक का मतलब ही होता है करंट अफेयर्स। दूसरा यहां पे बोला कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे आप किसी भी युद्ध की आप बात करें, कहीं परमाणु परीक्षण की बात करें, नई मिसाइल की बात करें, तो इन सभी घटनाओं को यहां पे कवर करना है। बस बेसिक हेडिंग आप कवर कर लीजिएगा। कोई नई मिसाइल बनी है, किसने परीक्षण किया है, या कहां से लॉन्च हुई थी, या वो किससे संबंधित है, इतनी बातें आप कम से कम याद करके आप चलेगा, जो आपके एग्जाम में बहुत काम की रहेंगी। इसके अलावा देख सकते हो मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, आप मध्य प्रदेश में इसको पढ़ते ही हो डिटेल में, प्लस खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, तो उसको जोड़ के आपको पढ़ना, राष्ट्रीय और राजकीय, मध्य प्रदेश प्लस आपको भारत, दोनों को आपको देखने को पढ़ना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है भारत और मध्य प्रदेश। इसमें एक छुपा हुआ पोर्शन भी होता है, मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी स्पोर्ट्स की। जो खेलकूद जो है, अब खेलकूद में कुछ ऐसी शब्दावली जो होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि भाई XYZ खेल में जो बॉल हो रही है उसका वजन कितना है, या पिच की लंबाई कितनी है, बहुत बेसिक सी जानकारी कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ये दरअसल स्पोर्ट्स के स्टैटिक पोर्शन में आता है। स्टैटिक का मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो बहुत सारे खेलकूद आपको देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत सारी शब्दावलियां होती हैं, तो बेसिक सी आप शब्दावलियां देख लीजिएगा। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर में उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो फेमस हुए हैं, जिनको हाल ही में कुछ पुरस्कार मिले, उनको अब एक बार आप जरूर याद करके चलिएगा। तो करंट अफेयर्स में इन सभी टॉपिक को मद्देनजर रख के आप पढ़िएगा। अब क्वेश्चन फिर वहीं पे आता है, सब कहां से पढ़ें। अब कहां से पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सोर्स जो मुझे पसंद आता है, आपको अपने भी सोर्स पसंद आ सकते हैं। आप देखिएगा जो पीडी जो होती है, प्रतियोगिता दर्पण जो होती है, साल भर का जो वार्षिकांक जो होता है, एक बार उसको आप पढ़िएगा। उसमें पूरा नहीं पढ़ना, केवल हेडिंग आपको देखते जाना है, तो पूरा का पूरा साल भर करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाता है। घटना चक्र की भी आप पढ़ सकते हो, दृष्टि की भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी मैगजीन आती हैं जो मुझे स्टैंडर्ड ठीक लगती है, जो इसलिए मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। आपके ऊपर है कि आप कहीं सोशल कोई साइट से भी आप पढ़ सकते हैं। बस ये पॉइंट आपके कवर होने चाहिए, तो अंदर से एक आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, ये पॉइंट मैंने पढ़ लिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए कोई भी आप मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, ढेर सारी मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध है। हाँ, मगर कम से कम उस रॉ डेटा से आप बचिएगा जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बोला इनकी नियुक्ति XYZ, इतनी सारी नियुक्तियां दी, तो इनको आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको याद करके वहां पे आंसर याद आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोजगार निर्माण जो पेपर है, तो उसकी मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा, क्योंकि जो आपने बोला ना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो उसमें आखिरी के पेज में महीने में 4 बार आता रोजगार निर्माण, तो उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके नोट्स आप बना सकते हो, वहां से आप ई-पेपर रहेगा, वहां से आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो। तो उसमें जितने भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बने हुए हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। जब 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ा जाए, कम से कम 6 से 7 तक तो अपन सही कर पाए। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स रहेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, उतना अपने को संघर्ष उसमें नहीं करना है, अपने को उतना करना जितने में अपना सिलेक्शन होना है। तो मैं रोजगार निर्माण का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा,
तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आप महीने में 4 आते हैं, कम से कम 1 साल पुराने तक आप पढ़ के रखिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा। तो उसमें फेमस पर्सनालिटीज जो आएंगी उनके बारे में एक एक लाइन आप नोट करते चलिएगा, पूछ लेते हैं किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बेसिक जानकारी इसमें आप पढ़ते चलेंगे, आराम से आप करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स को लेकर ज्यादा ऐसा हेडेक मत लीजिएगा। पहले जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है यूनिट नंबर 10, 9, 8, 7 प्लस एमपी, इनको आप तैयार पहले करिएगा और करंट अफेयर्स को डेली का डेली आप देखते चलिएगा, क्योंकि अब समय रिवीजन का बहुत अच्छा समय है। रिवीजन करते चलिएगा। जब आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा तो आप चलिएगा थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप आराम से 75 प्लस नंबर लेकर आएंगे। चलिएगा फिर कभी चर्चा करेंगे एमबीपीएससी कोई हॉट टॉपिक के ऊपर। जो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप वहां पर पूछ सकते हो कि किसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊं। ओके भाई, थैंक यू।